मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट है, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की मोहतरमा फिजा ज़ीशान साहबा मेरे साथ हैं। फिजा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। फिजा साहबा, एक हमेशा कहा जाता है कि पीटीआई यू टर्न, आप यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं। इससे पहले जिस तरह कहा गया, काफ़ी आपके लोग टॉक शोज में कह चुके हैं कि खान साहब ने ऐसी बात नहीं की कि आप जो है जनरल हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज नहीं करें। आज उन्होंने खुद रिपीट किया है कि मैंने तो 12 तफ्तीश ऐसी थी पुलिस की जिसमें मैंने कहा है कि कारकुनान जाके पूरा मन एहतजाज करें। एक ये, दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं आप, क्या कहेंगी? देखें, आज ही हमारे लीडर इमरान खान ने ये बात दोबारा से बयान की, जो उन्होंने जब 11 मई को उनको गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, तो उन्होंने जो बयानिया उस वक्त दिया था वही बयानिया उन्होंने आज भी वही बयानिया, और वो यही है कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे ज़ेरे हिरासत था और मैंने तो किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को नहीं दी थी कि वो कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बात की है, और उन्होंने यही कहा है कि ये मैंने पहले भी, मेरा यही बयानिया था, कोई इसमें चेंज नहीं आई है। दूसरी बात ये जो आपने कही है कि मुज़ाकरात, देखें, हम हमेशा टेबल टॉक पे यकीन रखते हैं। हमारा चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ हों, जो भी हो, टेबल टॉक ही वाहिद एक हल होता है डेमोक्रेसी में, और उसका हक हम रखते हैं, और वही खान साहब ने कहा है। लेकिन मैं आपको ये भी इसके साथ बताती चलूँ कि खान साहब ने ये बहुत क्लियर कहा है कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी डिमांड है, वो ये है कि हमारा जो मैंडेट है, जो हमारे से छीना गया 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया था, उस पे हम, ये हमारा सबसे पहली डिमांड है। और दूसरा, हमारे जो असीरान हैं उनको छोड़ा जाए, जो मासूम हैं, जिनको गलत तरीके से महीनों के हिसाब से, आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका भी सारा कुछ सामने है कि उन्होंने, वो मना कर रही थी, वो नहीं कह रही थी कि GHQ की तरफ जाएं या ऐसी जगहों पे जाएं जहां पे जाना गलत है, मना है, वो मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह उनको पाबंदी सलासल रखा जा रहा है। तो असीरान की रिहाई और हमारा मैंडेट वापस मिले, उसके बाद हम इलेक्शंस में जाना चाहें या ना जाना चाहें, ये बात की बात है, लेकिन ये दो हमारी फर्स्ट डिमांड। फिजा साहब, सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, गवर्नमेंट कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उनसे आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। नेशनल असेंबली के अंदर बात होनी चाहिए, इशू तो वहाँ हल होते हैं सियासी तौर। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, क्योंकि आपको पता है आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता, ये तो सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करती हैं। नहीं, सियासी जमातों से देखिए, हम उन लोगों से बात करेंगे जो मैटर करते हैं, जो एक्चुअली, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो माउथ पीसेस हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम बिल्कुल, खान साहब ने यही कहा है और उन्होंने यही कहा है कि हम, और हमेशा हमेशा आपने बारहा उनकी तकरीरों में भी सुना होगा कि उन्होंने हमेशा फ़ौज का एहतराम किया, ऐसी कोई बात कभी नहीं की। और हमारे ऊपर तो मैं समझती हूँ कि 9 मई को हमारे ऊपर जुल्म हुआ था। हम जिस तरह सड़कों के ऊपर पूरा मन एहतजाज करने के लिए निकले थे, और उसके अंदर हमारे साथ गेम खेली गई थी। लेकिन अब जो भी है उसके लिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल बनाए, इसका कमीशन बनाए, और उसके ऊपर प्रूफ्स के साथ फैसला करें। आखिर बताएं कि उस दिन अब जो लोग थे जो अंदर चले गए, उसके बाहर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, ये सारा कुछ पता तो कराएं कि किस तरह कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए थे लोग उस वक्त। वो इतनी जगह, वो टाइट सिक्योरिटी की जगह है जहाँ पे नहीं होते। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई और लोग हैं जिन्होंने ये तसादुम क्रिएट किया। फिजा साहब, आपको पता है कि जब PTV धरना था, उस टाइम भी आप कहते थे कि हम हमारे लोग नहीं हैं, झंडे उनके हाथ में थे। अभी भी आपके रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं, जो लोग उनके साथ हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि आप आएं, ये सारी वीडियोस अब तो मौजूद हैं, इससे इनकार तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप कभी उन लोगों को बुला के तो पूछेंगे वो PTI के लोग थे या कौन थे वो? इस तरह के, देखिए, हमारी ना तो लीडरशिप से इंस्ट्रक्शन थी इस तरह की कोई, और ना ये हमने किया है। लेकिन बानी PTI करें, मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें।
पुरअमन एहतजाज, लेकिन उस दिन तो उनकी डायरेक्शन ही नहीं थी ना नहीं कोई। जी, अब आज उन्होंने कहा है 9 मई के लिए, यही मैं हाँ, मैं भी आपको यही बता रही हूँ, यही कह रहे हैं, यही कहते हैं। मैंने वीलॉग्स भी मेरे थे, मैंने तफ्तीश में भी बताया कि आप जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर जाके सामने पुरअमन एहतजाज करें। ये आज नहीं, जो मैंने उनका बयानिया जिस पे मैं इस वक्त बात करूंगी, उन्होंने तो यही कहा है कि मैं उस वक्त हिरासत में था और मैंने किसी को कोई डायरेक्शंस कहीं जाने के लिए नहीं दी थी। अब दूसरी बात है, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आपका यकीन नहीं है, बानी पीटीआई ये कह चुके हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, गवर्नमेंट्स के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, पार्टियों से आपको एतमाद नहीं है। सियासी जमातें जो होती हैं इतने फ्रंट्स खोल लें, आपको पता है वो सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि देखें आप रियासत पाकिस्तान के साथ अगर आप टकराव करेंगे, जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह कैंपेन आपने शुरू की है इदारों के खिलाफ, शख्सियात के ऊपर, क्या कहेंगे इसके? देखिए, हमारे ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एक जैसे सोशल मीडिया को लेके पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप याद रखिए कि झूठा नैरेटिव जो होता है ना, वो चला नहीं करता। कहते हैं कि बहुत अरसे तक, बड़ी अच्छी सेइंग है कि बहुत अरसे तक बहुत लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। थोड़े अरसे के लिए बहुत लोगों को, या बहुत अरसे के लिए थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत अरसे के लिए बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन काम है। तो जब सोशल मीडिया में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अवाम जो है उसमें इस मौजूदा हुकूमत के लिए बिल्कुल सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। उसकी वजह इमरान खान की बेजा पाबंद सलासल रहना, 1 साल से ज़्यादा होना, 5 अगस्त को उनको 1 साल हो जाएगा। उसकी वजह 8 फरवरी के इलेक्शंस जो कि वो उसको किया गया, कंट्रोल करके किया गया, सारा इलेक्शन सैबोटाज किया गया। उसकी वजह पीटीआई के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई, औरतों के साथ जुल्म किया गया, शेलिंग्स खाई हमने पथराव बर्दाश्त किए, हम सड़कों पे थे, हमने बर्दाश्त किए, हमारे हाथ में तो कोई चीज़ नहीं थी, हम तो सिर्फ बैनर लेके खड़े थे कि प्लीज़ हमें हमारा राइट दें। लेकिन हमारे साथ ये किया गया, ये हमारे साथ दहशतगर्दी हमारे साथ हुई है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको यही बताऊं कि जब ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ और उसके बाद ये चीज़ें अवाम ने, आखिर अवाम को जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है ना, ये बिलावल भुट्टो साहब ने एक महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला था ना, तो उसमें वो लोग, वो ये जो मरियम नवाज है वो ये कहती थी कि ये बिल दिखाओ, अगर ये बिल ज्यादा हो तो गालियां देना उनको। तो अब आप बताएं ना, अब क्यों नहीं देते गालियां? अब आप चुप हैं, अब आपको नहीं पता कि बिल्स कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आप एहतजाज करते हैं बानी पीटीआई की आजादी के लिए, महंगाई के लिए नहीं करते। महंगाई के लिए किया, टैरिफ के लिए नहीं करते। अभी जो लास्ट हमारा था बिल्कुल महंगाई के लिए भी था। हम लोग महंगाई से बेहद परेशान है, अवाम एक दूसरे के गले काट रही है, गुर्बत से परेशान हो के खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, इसीलिए कि बेचारे क्या करें, इतना ज्यादा बिजली का बिल है। हमारी दफा तो आप लोग बहुत बोलते थे कि ओ हो 17 रुपए यूनिट हो गया, ओ ये क्या हो गया। और अब जो है, अब अवाम की इतनी बुरी हालत है, लोग यहाँ से, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपके यहाँ जो सीनियर रहनुमा थे, जो गवर्नर रह चुके, फेडरल मिनिस्टर रह चुके, वो आज नजर नहीं आते। जो बुनियादी फाउंडर्स मेंबर थे आज नजर नहीं आ रहे, वुकला नजर आते हैं। उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। ये तभी सियासत कर रहे हैं कि ये मीडिया पे नजर आए रहे, वो नहीं चाहते कि वो रिहा हों। वो जो सीनियर रहनुमा थे वो आज क्या है, हामिद खान के स्टेटमेंट्स आपके सामने, सब पॉलिटिकल लोगों के, शानदाना गुलजार के आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं तो आपको यही कहूँगी कि देखें, तारीख एक दफ़ा दोबारा अपने आप को दोहरा रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1938 में मुस्लिम लीग के इलेक्शंस कराए थे, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है, तो 2 सीटें जीते थे, और राजा गज़नफ़र अली और दूसरे, उनका नाम इस वक्त मलिक बरकत अली, उनमें से राजा गज़नफ़र अली भी छोड़ के चले गए थे। बहुत सारी अलायंस पार्टीज छोड़ के चली गई थी कायद-ए-आज़म को, लेकिन कायद-ए-आज़म का जो उनका मौक़िफ़ था और जो उनकी स्टैंडिंग थी वो इतनी स्ट्रांग थी। वो कहते थे कि अल्लाह पाक हमारे साथ खड़ा हुआ है। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है सरदार नज़ाकत साहब हैं,
सदर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। फिजा ज़ीशान साहिबा पीटीआई की रहनुमा है, वो आपको सलाम कर रही हैं। हाँ अपनी बात तो मैं ये जिस तरह से कायदे आज़म ने उस वक्त इतने पुर एतमाद अंदाज में उन्होंने वो डिक्लाइन का टाइम था उस वक्त, आप समझ रहे हैं, वो डिक्लाइन का टाइम था उस वक्त, वो खड़े रहे। इसी तरह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, वो भी 1 साल से खड़े हैं और वो उससे भी पहले से और अभी भी आज भी उनका बयानिया, आज भी उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप लोगों ने करप्शन के लिए आपकी टॉलरेंस 0 होनी चाहिए। आप हर उस बंदे के पीछे जाएं जो करप्शन कर रहा है पाकिस्तान के लिए। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और वाकई में नहीं छोड़ेंगे। हमारे MNAs MPs जो हमारी हैं, अगर कोई बंदा करप्शन इवन अगर पीटीआई में भी कर रहा है, अगर पीटीआई से बाहर भी कर रहा है, हमारे लीडर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है उसके पीछे जाओ। सदर रज़ा साहब 3 चीजें मैंने डिस्कस की फिजा ज़ीशान साहब